एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्कूल 2013 ड्रामा का 12th एपिसोड। तो कहानी के शुरुआत में हम टीचर कांग शेषन को टीचर जंग को मनाते हुए देखते हैं, पर फिर भी वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम किम मिन की को क्लास में आते हुए देखते हैं, जहाँ लड़कियाँ टीचर जंग के बारे में बात कर रही होती है। फिर क्यों मिन टीचर जंग के साथ जो भी हुआ उसमें संग हो को ब्लेम करती है, जिसे सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो क्यों मिन की तरफ बढ़ने लगता है। फिर नाम सुन जंग हो का नाम चिल्लाता है और पूरा सीरियस मूड में उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी होगी फाइट इन दोनों के बीच में। फिर वो उसे ये पूछता है कि क्या तुमने अपने नोट्स पूरे कर लिए, जिसे सुनकर सब लोग कहते हैं कि अरे हम लोग तो डर ही गए थे और हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये सब बोलेगा। फिर संग हो क्लास के बाहर चला जाता है और ली एक क्यों उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ उन्हें टीचर कांग शेषन देख लेते हैं और क्लास के टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हो ये पूछते हैं और क्लास वापस से जाने को कहते हैं। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज टीचर जंग नहीं आई होती है, इसलिए टीचर कांग शेषन उन्हें फोन पर टेक्स्ट करते हैं कि क्या आप आज स्कूल नहीं आओगे। फिर वो क्लासरूम में जाते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स उन्हें पूछ रहे होते हैं कि क्या टीचर जंग को सच में होमरूम टीचर के पद से फायर कर दिया गया है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बोलते और पढ़ाने लग जाते हैं। उसके बाद हम टीचर जंग को उन्हें घर में सोते हुए देखते हैं, जहाँ वो उठने के बाद सीधे टाइम देखती है और स्कूल के लिए लेट हो गई। ये सोचकर दौड़ कर वॉशरूम जाती है, पर फिर उन्हें याद आता है कि उनकी तो क्लास ही नहीं है। फिर वो अपना फ़ोन चेक करती है, जहाँ उन्हें जीहो यंगवू नाम सुन का मैसेज मिलता है। उसके बाद हम टीचर कांग शेषन को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ उन्हें याद ही नहीं रहता कि आज टीचर जंग स्कूल नहीं आई है और वो उनसे बात करने लग जाते हैं, जिसे देखकर हेड टीचर जी उन्हें पूछते हैं कि क्या आपका अभी तक टीचर जंग से बात नहीं हुई। फिर वो कहते हैं कि तुम टीचर जंग को कहना कि वो कल स्कूल ज़रूर आए। उसके बाद रात को वो टीचर जंग से मिलने के लिए जाते हैं और पूछते हैं कि आप क्यों मेरे टेक्स्ट को इग्नोर कर रहे हो। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और कुछ बातें करते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब मेरे टेक्स्ट को प्लीज़ इग्नोर मत करना। दूसरे सीन में हमें क्लासरूम दिखाया जाता है, जहाँ हेड टीचर जी उन लोगों के क्लास में आते हैं और जंग हो को अपने साथ लेकर जाते हैं। फिर हम टीचर जंग को ऑफिस के अंदर आते हुए देखते हैं, जिसे देखकर टीचर कांग शेषन का तो क्या ही कहना। फिर वो आते ही हेड टीचर जी को रेजिग्नेशन रिक्वेस्ट देती है, जिसे देखकर सब लोगों के चेहरे में उदासी थी। तभी वहाँ पर नाम सुन आता है और टीचर कांग शेषन उसे बोलते हैं कि मैं आज क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगा, तो सबको तुम बता देना और चिंता मत करो, टीचर जंग वापस आ गई है। उसके बाद एक स्टूडेंट दौड़कर क्लासरूम में आता है और सबको बताता है कि टीचर जंग वापस स्कूल आ गई है। उसके बाद हम नाम सुन और किम मिन की को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ नाम सुन उसे फिर से क्लास प्रेसिडेंट बनने को कहता है, क्योंकि वो कहता है कि स्टूडेंट्स मेरी बात नहीं सुनते और मुझे पता है कि तुम उन सबको ज़्यादा अच्छी तरह से संभाल पाओगे। फिर नाम सुन को ली केंग जो बाहर बैठी हुई देखती है, जहाँ वो उसके पास जाता है और टीचर जंग को वापस से स्कूल लाने के बारे में बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद हम क्लासरूम में संघा क्यों को देखते हैं, जहाँ कुछ लड़कियाँ ली केंग जो उसके पीछे संघा क्यों की बुराई करती है, ये बोल रही होती है। फिर वहाँ पर ली केंग जो आती है और उसे अकेले में बात करने को बोलती है। तब
संघा क्यों उसे कहती है कि तुम क्यों मेरे पीठ पीछे बुराइयां करती हो, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने करो। जिसे सुनकर ली केंगजो कहती है कि मैंने तुम्हारी बुराई कब की। फिर वो उसके कंधे पे अपना हाथ देती है, जिसे हटाने के चलते हाँ क्यों के स्केल से ली केंगजो को चोट लग जाती है, जिसे देखकर एक स्टूडेंट टीचर्स के पास जाता है। वहाँ पर कोई ना होने के कारण टीचर चांग को ही आना पड़ता है। उसके बाद नामसून उसके पास जाता है और किम मिन के अपना रुमाल ली केंगजो के सूट पर देता है। उसके बाद हम संघा क्यों को अकेले बैठे हुए देखते हैं, जहाँ ह्यूंग आता है और उसे देखकर कहता है कि अगर तुम करना चाहते हो तो सोचो मत, बस कर दो। वो उसे पूछती है कि मैं क्या लिखूं, तब ह्यूंग कहता है कि ये मुझे कैसे पता होगा। उसके बाद संघा क्यों ली केंगजो को क्या उसे ज़्यादा चोट लगी ये टेक्स्ट देती है। उसके बाद ली केंगजो टीचर जांग के साथ हॉस्पिटल से आती है। फिर उन दोनों को ही एक रूम के अंदर रख कर टीचर जांग वहाँ से चली जाती है, जहाँ में वो दोनों दूसरों को दिखाने के लिए ये सब कर रहे होते हैं। उन दोनों में अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ होता है। फिर ह्यूंग उसे केटुक और बाकी सबके साथ जाकर खाने को कहता है, पर वो उसे मना कर देता है। फिर वहाँ पर जंग हो आ जाता है और उन दोनों के साथ बैठ जाता है, जिसे देखकर अभी तो वो लोग और ज़्यादा शौक हो गए, क्योंकि ह्यूंग उसकी तरफ देख रहा था। इसलिए जंग हो उसे अपने खाने में से एक पीस दे देता है और शायद नामसून को बुरा ना लगे इसलिए उसे भी एक पीस दे देता है। मजाक कर रही हूँ। उसके बाद हम नामसून को बाकी स्टूडेंट्स को टीचर जांग के सिलसिले में कुछ बताते हुए देखते हैं। उसके बाद टीचर जांग नामसून को देखकर किम मिन की को उनके पास बुलाने को कहती है, पर वो अंदर क्लास में किम मिन की नहीं है ये बोल देता है, पर असल में वो वही क्लास में ही था, क्योंकि टीचर जांग को उनके होमरूम टीचर के पद से फायर करने में किम मिन की का ही मर्डर का हाथ था, इसलिए वो उन्हें अपना शक्ल नहीं दिखाना चाहता है। उसके बाद हम नामसून और ह्यूंग को टीचर कांगस्टेशन के दिए गए क्वेश्चन सबमिट करने के लिए जाते हुए देखते हैं, जहाँ नामसून टॉपना वाला उन्हें दे देता है, पर जब टीचर कांगस्टेशन ह्यूंग से उसका वाला पेपर मांगता है तब वो उन्हें कह देता है कि ये उसी का ही है, जिसे सुनकर टीचर कांगस्टेशन नामसून से पूछते हैं कि क्या ये सच है, तब बेचारा हाँ ही कह देता है। इसीलिए वो नामसून को यहाँ पर रुकने को कहकर ह्यूंग को जाने को कहता है। उसके बाद हम ह्यूंग को उसके आंट के साथ एक शॉप पर देखते हैं, जहाँ उसे जंग हो देखता है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे जाता है और स्कूल पहुँच जाता है। फिर हम टीचर जांग को नामसून के साथ डोर में कुछ रखते हुए देखते हैं, जहाँ उन दोनों को जंग हो चुपके से देख रहा होता है। फिर ह्यूंग स्कूल के अंदर आकर नामसून से क्या उसने जंग हो को देखा ये पूछता है। फिर वो दोनों जंग हो को सारी जगह ढूंढने में लग जाते हैं। फिर मिंकी अपने क्लास से उठकर लिफ्ट से ऊपर रूफ टॉप पर चला जाता है। फिर जब नामसून उस डोर को जिसमें टीचर कांगस्टेशन ने वो रेड बैग रखा था वो खोलता है, पर उसमें कुछ नहीं होता। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं, तब सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।